मोदी ही सनातन के रखवाले हैं या मोदी ने ही सब कुछ किया है, तो क्या हम मान लें कि या मोदी सनातन से बड़े हैं? कि मोदी जी सनातन के पक्षधर हैं, मोदी जी सनातन की बात करते हैं, योगी जी भी सनातन की बात करते हैं। वोट की ही राजनीति है। हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य हैं और वहां पे उनकी प्रधानमंत्री मोदी हैं। वहां नहीं, देश के प्रधानमंत्री से क्या, वो तो मंदिर सनातन का ना बन रहा है, बीजेपी का थोड़ा मंदिर बन रहा है, तो सनातनियों का मंदिर बन रहा है। तो वहां पे प्रधानमंत्री सत्ता तो सर्वोपरि होता है ना। वहां मोदी जी जाकर के उस प्राण प्रतिष्ठा के शरीक हो सकते थे, साक्षी बन सकते थे, वहां रह जा सकते, उनकी गरिमा में उपस्थिति रहे, अच्छी बात है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के जो नियम है वो सनातन पद्धति के अनुसार होना चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए, और ये सरासर गलत हो रहा है। तो आप लोग मोदी विरोधी हैं? नहीं, मोदी विरोधी नहीं है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं विगत वर्षों में, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी तुलना में काफी अच्छा कर रहे हैं, ये इससे हमें कोई वैर नहीं है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो सनातन के पक्ष में नहीं, और वो अपने वोट बैंक की राजनीति इसमें स्पष्ट दिख रही है। संत परंपरा को ये लोग चुनौती दे रहे हैं। चुनाव जीत करके कोई शंकराचार्य नहीं बनता है। अच्छा सर जी, नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुमा सौरभ जी, आचार्य भी हैं, और सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चंपारण मिरर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत स्नेहाशीष, सभी लोगों को, सनातन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। चलिए, आपने सनातन कह दिया, यही हम शुरू करते हैं आपसे। जी जी। सनातन क्या है? सभी धर्मों में सबसे उत्तम जो धर्म है वो धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म एक, बाकी सब जितने भी चीज हैं वो एक पंथ मात्र है, लेकिन सनातन ही इस पूरे विश्व में सभी धर्मों का जो मूल है वो सनातन है। लेकिन आज से भारत में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर विवाद चल रहा है। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं और हमें मंदिर से प्रेम है, हम राम के मानने वाले हैं। लेकिन जहां आप सनातन की बात कर रहे हैं, आपके शंकराचार्य ये लोग कह रहे हैं कि हम उस मंदिर के लोकार्पण के समय वहां पर नहीं जाएंगे। जी जी। यह हमारा अपमान है। जी जी। तो क्या सनातन का अपमान है मंदिर का निर्माण और मंदिर का लोकार्पण? सबसे पहले तो सनातन की बात को थोड़ा सा अगर हम अलग रखते हुए एक हम जवाब कहना चाहेंगे, और तुलना आप एक धर्म के जो ध्वजारोहण करने वाले लोग हैं, धर्म के पीठाधीश्वर हैं, उनसे तुलना तो आप बाद में करिए। लेकिन श्लोक है एक संस्कृत में कि विद्वत्वम च निरपत्वम नैव तुल्यम कदाचनः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की जो पूजा है वो हर जगह हो सकती है, और विद्वान की तुलना कभी भी राजा से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजा की पूजा जो है उसके राज्य मात्र में ही सीमित है। लेकिन विद्वान एक ऐसा, उसकी विद्वता की जो मेधा है वो हर जगह पूजनीय है। और बात यहाँ करेंगे कि शंकराचार्य के, तो वो सनातन मतलब शंकराचार्य। जब 8वीं शताब्दी में भगवान, अब आप शंकराचार्य की बात ही कर दिए, तो शंकराचार्य के बारे में अभी तक लोग जानते ही कितना है। अच्छा, आप सुनिए, आप शंकराचार्य को मानते हैं? हाँ, आप बिल्कुल मानते हैं। सनातन मतलब शंकराचार्य। आपके शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य 4 है। अब शंकराचार्य के इतिहास के बारे में जानिए। जब भगवान स्वयं शंभु अवतार लिए 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के रूप में, तो उन्होंने देखा कि भारत को 4 मठों के रूप में विभाजित कर दिया, और 4 शंकराचार्यों को। क्या आपको नाम मालूम है? 4 बिल्कुल, 4 शंकराचार्य के नाम हमें पता है। जरा बताइए हमारे दर्शकों को। 4 शंकराचार्य: स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी भारती जी महाराज। ये 4 शंकराचार्य हैं जो चारों मठों के, चारों दिशाओं के, जैसे हमारे 4 वेद हैं। और उन्होंने देखा कि वेदों पे पकड़ बना पाना, अभी आजकल के जो मानवों के पास में चारों वेदों के शाखाओं पे पकड़ बना पाना मुश्किल है। इसलिए एक एक वेद के जो प्रमुख हैं उनको शंकराचार्य बनाएगा कि यही धर्म के ध्वजारोहण को लेकर के चलेगा। तो ये सनातन ऊंचा होता है या सत्ता? सत्ता तो कभी भी सनातन से ही सत्ता है। अगर आज सत्ता पक्ष सनातन को चुनौती दे रहा है, आज मोदी जी जाकर के मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं, शंकराचार्य की ऐसी गरिमा है। मंदिर कमेटी जो बना हुआ है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का जो न्यास है, उसमें जो हमारे इनके नाम है, जो इसके सचिव हैं, वो सरासर सत्ता पक्ष के दबाव में आकर के इस काम को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस काम को कर रहा है। उन्हें यह समझना चाहिए कि ये मंदिर सनातन का है, और जब तक शंकराचार्य
उस मंदिर में नहीं आते, उनसे कोई नियम नहीं पूछा जा सकता है, वो कोई दिशा निर्देश उनसे नहीं लिया गया, तो फिर कैसा सनातन का मंदिर? सनातन को, इसका मतलब है सनातन का घोर अपमान हो रहा है। ये तो बीजेपी का मंदिर बन रहा है। नहीं, ये तो सनातन है, हिंदू का मंदिर बन रहा है। जिस तरह मतलब बीजेपी के चेहरा को, मुखौटे को आगे किया जा रहा है, तो सनातन को तो ताक पे रख करके सारा काम हो रहा है। इस चीज को मतलब लेकर के। यह मंदिर का जो लोकार्पण है, हाँ, थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करना जी, जी, चाहूंगा। जी, जी। यह एक दिखावा हो रहा है, बस बस हिंदुओं को ठगने की कोशिश हो रही है, वोट की राजनीति तो नहीं हो रही है। वोट की ही राजनीति हो रही है। और भगवान स्वयं साक्षात राम जी से सनातनियों का कोई द्वेष नहीं है। राम जी हमारे हैं, राम जी हम सबके हैं। और ये भी लोग कह रहा है कि एक नारा चल रहा है आजकल, हम जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। ये सरासर एजेंडा है। तो राम को कौन लाया है? राम को सनातनियों ने लाया है, कोठारी बंधुओं ने लाया है, उनके त्याग और बलिदान की ये तो फल है। यहाँ तो एक पोस्टर पर हमने देखा कि मोदी श्री राम के हाथ पकड़ के ऐसे चल रहे हैं। तो मोदी, हम तो यही समझ रहे हैं कि मोदी ने राम को लाया है। ये तुलना अगर मोदी से कही जा रही है कि मोदी ने लाया है, हाँ मोदी जी, इस बात में मैं कह रहा हूं कि मोदी जी सनातनी हैं। तो आचार्य जी, जी जी, अभी के परिप्रेक्ष्य में यह दिखाया जा रहा है कि मोदी ही सनातन के रखवाले हैं, या मोदी ने ही सब कुछ किया है। तो क्या हम मान लें कि आज सनातन मोदी है तो सनातन है, या मोदी सनातन से बड़े हैं? अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी सनातन के पक्षधर हैं। मोदी जी सनातन की बात करते हैं, योगी जी भी सनातन की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी वहीं तक सनातन के एक ध्वजारोहक बन करके, एक सनातन के सैनिक बन करके काम करे तो सनातन सही है। लेकिन जब वो सनातन को अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे, अपने अनुरूप लेकर के चलेंगे, तो ये सरासर सनातन का ही अपमान है और पूरे सनातनियों का अपमान है इस चीज को। तो कुल मिलाकर हम यह माने कि अयोध्या में जो श्री राम लला के मंदिर का लोकार्पण या प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वह वोट की राजनीति हो रही है। वोट की ही राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया इसके लिए। और हम चाहेंगे कि समय समय पर कभी आप अपना और भी समय दें, ताकि दर्शकों को सनातन के बारे में या और कुछ अन्य चीजों की जानकारी मिलती रहे आपके माध्यम से। धन्यवाद।